अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है और अगर कपड़े में नापाकी लग जाए तो क्या पूरा कपड़ा धोना ज़रूरी है या थोड़ा सा ही धो लें तो काम हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में इसी के मुताल्लिक बात करेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाकी हासिल कैसे की जाती है, यानी गुस्ल किस तरीके से करें और गुस्ल के अंदर ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया था। और उसी वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंसान नापाक कब होता है, किन सूरतों में वो नापाक हो जाता है और उसके लिए नहाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज उसी के मुताल्लिक मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये मसला पता चले और इल्म दीन से दूर ना रहें। इंशाअल्लाह इसका आपको भी सवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि इंसान, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाक कब होता है, जब वो गुस्ल के फ़राइज़ को अदा कर ले। लेकिन एक होता है आम नहाना और एक होता है पाकी हासिल करना। जैसा मैंने बताया था, आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया था कि पाक कैसे होते हैं। तो आम नहाने में आपको फ़र्ज़ अदा हुआ नहीं हुआ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नापाक हैं तो फिर उसके लिए पाक होने के लिए आपको गुस्ल के फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे। अब नापाक कब होते हैं, तो देखिए, नापाक होने की जो शरीयत के अंदर कुरान और हदीस में जो बातें हमें मालूम पड़ती हैं, उन बातों को देखते हुए मैं आपके सामने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में रखूँगा ताकि आप समझ जाएं। और बहुत ही बारीकियां भी उसके अंदर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मोटी मोटी बातें और मोटे मोटे अंदाज में आपको समझा सकूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हों, आपको ज़्यादा ये भी महसूस ना हो कि इतनी बारीकियां कैसे उसको फॉलो की जाएगी, कैसे हम समझेंगे। लेकिन हाँ, जो हजरात ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। बारीकी के साथ इंशाअल्लाह आपको उसके मुतालिक मालूमात दी जाएगी। लेकिन यह आम नौजवानों के लिए है कि जिन्हें इसके बारे में इल्म नहीं होता, उन्हें मोटे मोटे मसले मसाइल बताने की मैं कोशिश करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे बताने और आपके सुनने को कबूल करे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि मर्द और औरत। मर्द कब नापाक होता है वो आपको समझना है और औरत कब नापाक होती है वो समझना है। ये दो चीज़ें नापाकी की हो जाती हैं। उसके बाद में कि हमारे कपड़े पर नापाकी, वो चाहे मर्द का कपड़ा हो या औरत का हो, दोनों के लिए मसला एक ही है कि नापाकी हमारे कपड़े पर लग जाए तब हम क्या करें। तो पहले चलिए हम ये समझ लेते हैं कि हम नापाक कब होते हैं। तो देखिए, आम तौर पर होता क्या है कि आदमी ज़्यादातर उसके नापाकी के दो सूरतें पैदा होती हैं और औरत के जो हैं उसके नापाकी का मसला अलग है। तो पहले औरत का ये ले लीजिए कि औरत का हैज़, निफास, इस तरीके की चीज़ें अगर उसके साथ होती हैं, जैसे मंथली प्रॉब्लम है जिसे हम पीरियड कहते हैं। और देखिए, मैं भी ये बात साथ में लेकर चलूँ कि बज़ाहिर हया के बज़ाहिर इस तरह की बातें करना ख़िलाफ़ है, लेकिन जब तक हम दीन के मसले मसाइल सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें इसका इल्म नहीं होगा। तो इस तरीके के मसले मसाइल में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारका के अंदर कि अलमाउ मिनल मा, अलमाउ मिनल मा, कि इंसान नापाक जब होता है जब ख्वाहिश के साथ उसके जिस्म से उसका मनी जो है निकल जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें खुलकर तरकीब दी है, हमें इल्म दिया है। तो हमें चाहिए कि ज़रूरी मसले मसाइल हम सीखें, उसमें कोई शर्माने और हिचकने की ज़रूरत नहीं है। तो औरत की जो परेशानियां होती हैं,
जिस तरीके से उनके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उनका हैज़ हो गया, निफास हो गया और मंथली प्रॉब्लम्स जो है, पीरियड है, तो ये सारी सूरतों से जब वो गुज़र जाती हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है, वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो औरत को पाक होना ज़रूरी है। और पाकी कैसे हासिल करेगी वो औरत? जिस तरीके से मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि गुस्ल के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए वो पाकी हासिल कर सकती हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि औरत जब भी अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करेगी, उस सूरत में भी जो है उसको नहाना ज़रूरी हो जाएगा। यानी अब वो नापाक हो गई है और उस हालत में भी जो है उसके लिए पाकी हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरीके से मर्द जो है, लेकिन मर्द का जो है वो मसला थोड़ा सा आसान है, क्योंकि मसल अल्लाह ने जो है ये सारी चीज़ें मर्द से जोड़ी नहीं है। औरतों का कई मसले हैं, उनको हैज़ भी होता है, उनका निफास का भी मसला आता है, उनकी और भी परेशानियां होती हैं, तो उनका ज़्यादा मसला है। लेकिन आदमी का बहुत आसान सा है। आप यूँ समझ लीजिए कि आदमी दो तरीके से नापाक होता है। एक तो अगर उसने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की यानी सेक्स किया तो वो नापाक हो जाता है, और दूसरा अगर उसे नाइटफॉल हुआ यानी एहतलाम हुआ, रात में सोते सोते वो डिस्चार्ज हो गया, तो वो आदमी नापाक हो जाता है। अब इसको आसान तरीके से समझने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से समझना है? देखिए, बहुत बारीकियां इसके अंदर हैं कि पानी जो निकले वो किस तरीके से निकले, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि मनी और मज़ी में फ़र्क होता है। मनी एक गाढ़ी चीज़ और बिल्कुल सफ़ेद होती है जो आदमी के आगे की शर्मगाह से निकलती है, और आप समझ गए होंगे कि जब वो हमबिस्तरी वगैरह करता है तो जो चीज़ हमारे जिस्म से निकलती है उसे मनी कहा जाता है। और मज़ी एक पतली सी चीज़ और पानी के नुमा होती है, चिपचिपी सी चीज़ होती है, जो वो आम हालात में भी निकल आती है। यानी अगर सिर्फ वो, बहुत से लोग कमज़ोर अगर होते हैं तो सिर्फ अगर अपनी औरत को गले लगाया, बोसा लिया या और कुछ इस तरह की चीज़ें उनके सामने आई तो वो, या बहुत से वैसे आम हालात में भी जो है वो चिपचिपी सी चीज़ निकल आती है बाहर, उसे कहते हैं मज़ी। तो उससे इंसान नापाक नहीं होता है, वो वहाँ पर धो ले, साफ़ हो जाएगा, पाक ही रहेगा। लेकिन अगर मनी निकलता है, इसलिए मैंने बताया कि बारीकी चीज़ें हैं। आप जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं तफसील में आपको बताना शुरू करूँगा, इसलिए जिसको ज़्यादा मालूमात चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। लेकिन आसान शब्दों में यूँ समझिए, आसान लफ्ज़ों में, कि अगर आपने सेक्स किया, हमबिस्तरी की, तो आप नापाक हो जाते हैं। दूसरी बात, जब सोते वक्त अगर आपने ख्वाब के अंदर कुछ इस तरह देख लिया कि जिससे आप डिस्चार्ज हो गए, या आपको ख्वाब याद भी है, नहीं भी याद है, लेकिन आप डिस्चार्ज हो गए, जिसे हम नाइटफॉल भी कहते हैं, एहतलाम भी कहते हैं, तब भी आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये एहतलाम वाला मसला जो है औरतों में बहुत कम पाया जाता है। कोई एक आध औरत ऐसी होती है बहुत कम कि जिसके अंदर ये एहतलाम का मसला होता है, नाइटफॉल का, वरना उनके अंदर ये मसला बहुत कम पाया जाता है, आदमियों में ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ें जहन के अंदर रखें कि जब हमारे वहाँ से जो है मनी निकल जाए तो हम नापाक हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और ये भी आपको जहन में रखनी है कि अगर शौहर और बीवी ने हमबिस्तरी की और उसके बाद जो है वो आदमी फारिग नहीं हुआ, उसकी शर्मगाह से मनी नहीं निकला और उससे पहले ही वो उठ जाता है बिस्तर से या कहीं चला जाता है या कोई काम आ जाता है, तब भी वो नापाक हो जाएगा। उसके लिए पाकी हासिल करना ज़रूरी है। ये किस सूरत में है कि जब मियाँ और शौहर और बीवी ये दोनों जो हम बिस्तरी कर रहे हों और वो फारिग होने से पहले जो है अगर उठकर चला जाता है, और हम बिस्तरी से मेरे मुतालिक ये है कि एक दूसरे की शर्मगाह एक दूसरे में दाखिल हो, तब जाकर जो है वो नापाक हो जाएगा। और अगर उससे पहले ही उसने बोसा लिया, गले लगाया और उठकर चला गया तो वो शख्स नापाक नहीं होता है। बाकी और सूरतों में मनी का निकलना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर शर्मगाह दाखिल हो गई अंदर, उसके बाद मनी नहीं भी निकला, तब भी वो शख्स नापाक हो जाएगा और उसे गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा और पाकी हासिल करना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप नापाक कब होते हैं और नापाक होने के बाद आप पाकी किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आदमी के लिए बहुत आसान है कि जैसे वो अगर उसकी शर्मगाह से मनी खारिज हो जाए, चाहे वो हम बिस्तरी करते वक्त हो या उसके बाद में जो है एहतलाम की सूरत में हो, तो वो शख्स नापाक हो जाएगा। अब उसको पाकी हासिल करना ज़रूरी है। और अगर उसने हम बिस्तरी की और उसका
मनी नहीं भी निकला है तब भी वो शख्स जो है नापाक हो जाएगा, उसको पाकी हासिल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से औरत का है कि अगर इत्तिफाक से उसे एहतलाम भी होता है तब भी जो है उसको गुस्ल करना पड़ेगा। बाकी उसके जो मसला है जैसे कि हैज़ हो गया, निफास हो गया, इस माहवारी जो है, इस जिस तरीके के जो मसाइल हैं उससे वो जब भी फारिग होगी तब भी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा और उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा, फ़र्ज़ हो जाएगा उसके ऊपर गुस्ल, और पाकी करना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ये हो गया मसला हम नापाक कब होते हैं। और यह जहन में रखिए कि जिस्म पर गंदगी लगने से, जिस तरीके से किसी का पेशाब लग गया, किसी का जो है बैतुल खला लग गया, तो इंसान नापाक नहीं होता है, उसको वहाँ पर धोकर साफ़ किया जाता है, वो अलग मसला है। इंसान नापाक सिर्फ इन्हीं सूरतों में होता है जो सूरतें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं सूरतों में इंसान नापाक होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों में इंसान नापाक नहीं होता है, उसे नहाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात? नहाने की ज़रूरत नहीं है उसे ज़रूरत सिर्फ इतना ही होगी कि वो उस जगह को धो ले, कि जैसा मैंने आपको बताया कि कपड़े में अगर नापाकी लग जाए तो वो दोनों मसले हैं यहाँ पर, कपड़े में भी और जिस्म पे भी। तो ये मैंने आपको नापाकी का बताया। अब आप जिस्म और कपड़े का मसला समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को गोद में लिया हुआ और बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो अब ये नहीं है कि आप जो है जाकर नहाना आपके लिए ज़रूरी है, अब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, आप बग़ैर नहाए मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। जहाँ पर बच्चे का पेशाब लगा है उस हिस्से को आप धो दें। अगर जिस्म पर भी कहीं लगा है तो जिस्म के उस हिस्से को धो दें। कपड़े के जिस हिस्से में नापाकी लगी है, चाहे वो बच्चे का पेशाब हो या कोई भी नापाकी हो, कपड़े के जिस हिस्से में लगी है उस हिस्से को आप धो दें। या पूरा कपड़ा अगर आप धोना चाहें तो धो सकते हैं, लेकिन पूरा कपड़ा भी धोना ज़रूरी नहीं है। बहुत आसान मसला है। लोग खामखा जो है परेशान हो जाते हैं कि ज़रा सी नापाकी लग गई तो नहीं, अब मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, अब मैं कैसे मस्जिद में जाऊँगा, मुझे नहाना है और नहाने का टाइम नहीं, इस वजह से नमाज को छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आपके कहीं नापाकी लगी है तो आप जो है उस हिस्से को धो लें। आपका दिल नहीं मानता, आपके पास मौका है, वक्त है, आप पूरा कपड़ा धोना चाहते हैं, आप धो डालिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके आस्तीन में नापाकी लगी, आप आस्तीन को धो दें, आप पाक हो, आपका कपड़ा पाक हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपके कपड़े के किसी भी हिस्से में और जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर गंदगी लग जाती है तो उस हिस्से को धोया जाएगा, ना कि उस पूरे कपड़े को बदला जाएगा या नहाया जाएगा। ये एक मसला आप समझ लीजिए। और इसी तरीके से जो है अगर कोई और चीज़ हमारे अंदर लग जाती है, लोग बहुत इस बात के अंदर कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं और वो बार इस चीज़ को नहीं समझते कि कैसे इस काम को किया जाए, और बहुत सारे इधर उधर उलझनों के में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से आप ये भी समझ लीजिए कि अगर इंसान हम बिस्तरी करता है और उस वक्त उसने जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े में भी अगर नापाकी नहीं लगी है तो वो कपड़ा भी नापाक नहीं होता। और अगर कोई शख्स नापाक है और नापाक होने के बाद उसने कोई कपड़ा पहन लिया, मिसाल के तौर पर कि आप लुंगी और बनियान पहने हुए थे और आप इस हालत में नापाक हो गए और उसके बाद आपने जो है अपने जिस्म पर कुर्ता डाल लिया, तो अब अगर कुर्ते के अंदर नापाकी नहीं लगी है तो वो कुर्ता बिल्कुल पाक है, वो कुर्ता नापाक नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं कि नापाक इंसान ने अगर किसी चीज़ को छू लिया या उसने कोई कपड़ा पहन लिया तो वो चीज़ नापाक हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंदर की नापाकी है जिसे शरीयत पाक करने का तरीका आपको बताती है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लग गया, यहाँ तक कि आपका नापाकी की हालत में आपका थुक भी पाक होता है, आपका थुक तक नापाक नहीं होता है। तो इसलिए ये गलतफहमी में ना रहें, कपड़ा आपका पाक रहेगा बिल्कुल। हाँ, जिस हिस्से में नापाकी लगी है फिर वो कपड़ा नापाक हो जाता है। अगर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं और आपके कपड़े में नजिस लग गया, वो नापाकी लग गई, मनी के कतरात लग गए, फिर वो कपड़ा नापाक होता है, फिर आपको उसको धोना पड़ेगा। या इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि बच्चे ने पेशाब कर दिया या कुछ और गंदगी लग गई तो वो पूरा कपड़ा भी नापाक नहीं होता, उस हिस्से को आपको धोना पड़ता है। उसको धो लें तो वो कपड़ा पाक हो जाता है। और अगर आप नापाक हैं और नापाकी की हालत में आपने किसी कपड़े को पहन लिया तो वो कपड़ा नापाक नहीं होता है, वो कपड़ा पाक ही रहेगा। शर्त ये है कि उस कपड़े पर नापाकी ना लगी हो। अगर उस पर नापाकी नहीं लगी है तो फिर वो कपड़ा पाक रहेगा, उस कपड़े को धोने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नहा लें, आप पाक हो जाएं तो इंशाअल्लाह जो है आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुख्तसर सी बात कि आदमी नापाक कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, औरत नापाक कब होती है वो मैंने आपको बताया, पाकी कैसे हासिल की जाती है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, आप उसको देख सकते हैं। और कपड़ा कब पाक होता है और कब नापाक होता है वो आप जो है समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कुछ आपके दिल में शक व शुबा रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप सीधा मुझे कॉल करके जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह तब बता सकूँगा।
बस अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भी मेरे चैनल को MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका मालूमात हो। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।